को प्रशासन की उपस्थिति में जिस तरह से भत्ती दी गई है, न तो भारतीय संस्कृति में शोभनीय है, न लोकतंत्र में वो शोभनीय है। और जिस तरीके से संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई हैं, और सुबह मैंने उस वीडियो को देखा है जिससे मैं आहत हुआ हूं। और आज तो मैं केवल यहां पर धरना दे करके अपनी बात कहने आया हूं, लेकिन आज के बाद मैं जनपद के कोने कोने में जाऊंगा और इस अपमान को गांव गली कूचे में ले जा करके जिन लोगों ने धमकी दी है उनके खिलाफ एफआईआर किया जाए कि जननायक राहुल गांधी को रायबरेली में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये कैसी हिम्मत हो गई है और कैसी धमकी दे दी। अगर एक लोकसभा के सांसद को और विपक्ष के नेता को अगर इस तरह से धमकी दी जा सकती है, तो रायबरेली किसी की जागीर नहीं है। सत्ता में रहकर इतना घमंड और अहंकार कि जननायक राहुल गांधी को रायबरेली के अंदर आने से रोकने के लिए जिस तरीके से बेहूदी बातें कही गई हैं, उन बेहूदी बातों को मेरा जैसा नेता बोलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन वो वीडियो जिस तरह से चल रहा है, मेरी प्रशासन से भी गुजारिश है उस वीडियो को रोका जाए और प्रसारित और जो अपमानित किया जा रहा है उस वीडियो के माध्यम से उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन लोगों ने भी ऐसी अपमानजनक बेहुदा बातें कही हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और विधिपूर्वक कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम नौजवानों के खिलाफ ये जो बर्बरता की गई है, जो अन्याय किया गया है और जननायक राहुल गांधी और गांधी परिवार को गाली दी गई है, इस गाली के खिलाफ हम किसी भी हद तक गुजरेंगे। आज तो हम कानून के दायरे में रहकर जिलाधिकारी के माध्यम से अपनी बात कहने आए हैं, लेकिन अगर हमको न्याय नहीं मिला तो हम सड़क से लेकर के गांव गली कूचे तक पहुंचेंगे और अपनी आवाज को लोकतांत्रिक तरीके से, ये महात्मा गांधी का देश है, ये बापू का देश है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, ये लोहिया का देश है, ये संविधान से चलने वाला देश है। इसमें ऐसी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप धरना प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन ऐसे नेता को, जो लोकप्रिय विपक्ष का नेता है, उसको ऐसी गाली अगर दी जाएगी और कानून अगर अपना काम नहीं करेगा तो निश्चित तौर पर आप नौजवानों को आप कानून के दायरे में रहकर हमको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसलिए ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये जननायक राहुल गांधी जो भारत की आवाज है, जो दबे कुचलों की आवाज है, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली आवाज है, उस आवाज को खत्म करने के लिए भाजपा ने, आरएसएस ने एक साजिश रची है। इसके पहले भी जननायक राहुल गांधी जी रायबरेली आते हैं और एक तथाकथित मंत्री जो उत्तर प्रदेश का मंत्री है लेकिन रायबरेली में बना रहता है, उसने रायबरेली जननायक राहुल गांधी जी आते हैं, उनकी गाड़ी पर घेराव करता है, उनको रास्ता जाम करता है, उनको आने जाने से रोकता है। ऐसे मंत्री को, योगी को बर्खास्त कर देना चाहिए जो संवैधानिक पद पर बैठ करके कानून का अवहेलना करता है और कानून ने आज तक उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की है। ये कैसा देश बना दिया है। ये रायबरेली किसी की जागीर नहीं है। ये रायबरेली में सत्ता के बलबूते गुंडाई की जाएगी और भरेआम जननायक राहुल गांधी को गाली दी गई है, उससे एक एक रायबरेली का जनमानस आहत है। मैं अनुरोध करने आया हूं डीएम के माध्यम से, इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो एक तरफ फिर कानून का राज करने वाले देशभक्त होंगे और एक तरफ अंधभक्त होंगे। रायबरेली में फिर लड़ाई अंधभक्तों और देशभक्तों के बीच में लड़ाई होने जा रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अंधभक्तों होश में आओ, ये तुम्हारे किसी की जागीर नहीं है जो तुमने भलेआम कैमरे में कहा कि हम राहुल गांधी को घुसने नहीं देंगे, हम रायबरेली में उनको आने नहीं देंगे। ये तुम्हारे बाप की धरती नहीं है, ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की धरती है, ये जायसी की धरती है, ये वीरा पासी की धरती है, ये राणा वेदी बादव की धरती है, ये तुम्हारे बाप की धरती नहीं है। जिस तरीके से तुमने सरेआम कैमरा के सामने गाली देने का काम किया है, हम चुप नहीं बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा विपक्ष के नेता और नौजवानों को गाली दी गई है। इस देश के नौजवानों के साथ अन्यायपूर्ण कार्रवाई होती है, उनके साथ जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है, पूरा नौजवान आहत है। और कल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भाजपा के जिलाध्यक्ष ने और राज्य मंत्री ने
जिस तरीके से असंसदीय भाषा का बेहूदी हरकत की है, कानून के सामने गाली दी गई है, विपक्ष के नेता को गाली दी गई है, उनको धमकी दी गई है कि रायबरेली में हम उनको घुसने नहीं देंगे। ये भारत की जनता के साथ साथ रायबरेली की जनता का भी अपमान किया गया है, जिन्होंने 4 लाख से ज्यादा वोट से उनको जिताने का काम किया है। जो लोग खिसिया गए हैं, वो लोग अपनी खिसियाहट को दूर करने के लिए आज है। मैं दे रहा हूं, 1 मिनट में पढ़ लेता हूं। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय, नई दिल्ली। भाजपा नेताओं द्वारा जननायक एवं विपक्ष के नेता सांसद राहुल गांधी जी को गाली देने तथा रायबरेली में आने जाने पर रोक लगाने की धमकी देने तथा छात्र छात्राओं के साथ जानलेवा हमला व लगातार दुर्व्यवहारपूर्ण के खिलाफ सुशील पासी राष्ट्रीय सचिव के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन दिया गया। महोदय, सबने अनुरोध है कि आज दिनांक 21/7/2026 को दिन शुक्रवार समय 12 बजे सुशील पासी कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया और निम्नलिखित मांगे रखी गई हैं। भाजपा राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह व जिला अध्यक्ष द्वारा सांसद प्रतिपक्ष राहुल गांधी को गाली देने व धमकी देने के खिलाफ प्रथम दृष्टया रिपोर्ट दर्ज करने व वैधानिक कार्रवाई की जाए। छात्र छात्राओं द्वारा विरोध प्रदर्शन करने पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा छात्र छात्राओं के साथ जानलेवा हमला व बर्बरतापूर्ण व्यवहार किए जाने व अन्याय के खिलाफ जांच कराकर दोषियों को दंडित किया जाए तथा गृह मंत्री का इस्तीफा स्वीकार किया जाए, स्वीकृत कराया जाए। ये 2 मांगों के साथ मैं आपके बीच में आया हूँ। एक मांग आपसे संबंधित है, आपके जिले से संबंधित है, और एक ये हमने राष्ट्रपति को दिया है क्योंकि वो उनके पास विशेषाधिकार है। ये ज्ञापन आपका प्राप्त हुआ है। ज्ञापन में उल्लिखित तथ्य और जो वीडियोग्राफी हुई है उसके तथ्यों को देखने के बाद प्रशासन विधि सम्मत कार्रवाई अवश्य करेगा। ठीक है।